इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने एक अनोखा और बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब वे खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज करेंगे। यह पहला मौका होगा जब देश में कोई मंत्री इस तरह नियमित तौर पर डॉक्टर की भूमिका निभाएगा। वे आने वाले दिनों में पूरे राज्य का जिलावार दौरा करेंगे और हर जिले के सदर अस्पताल में बैठकर रोजाना मरीजों का इलाज भी करेंगे। उनका कहना है कि मंत्री सिर्फ नाम के लिए नहीं होते, असल काम और जमीनी हकीकत समझना भी जरूरी है, इसलिए वे खुद मरीजों के बीच जाकर उनकी दिक्कतें समझेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों से मौसम पूरी तरह सूखा बना हुआ है, लेकिन उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं पश्चिमी और मध्य झारखंड में सर्दी बढ़ा रही है। दिन में थोड़ी धूप मिल रही है, लेकिन सुबह और रात की ठिठुरन लगातार तेज होती जा रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अभी कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन निचले स्तर पर चल रही उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाएं तापमान को नीचे कर रही हैं। दिन के तापमान में खास बदलाव नहीं है और यह सामान्य से करीब 2 डिग्री ऊपर नीचे चल रहा है। चाईबासा में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से करीब 3.5 डिग्री कम है। रांची रेल मंडल में रांची स्टेशन के यार्ड को नया रूप देने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का बड़ा तकनीकी काम शुरू किया जा रहा है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। कुछ ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि कुछ को बीच के स्टेशनों से ही चलाया या खत्म किया जाएगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के आरोपों पर कहा कि ये आरोप झारखंड की बदलती सच्चाई और हेमंत सरकार की बढ़ती लोकप्रियता देखकर घबराहट की वजह से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जब 1.5 दशक तक सत्ता में थी, तब राज्य को जिस हालत में छोड़कर गई थी, वही आज इन आरोपों की असली वजह है। वहीं हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड अब विकास और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को सरकार की उपलब्धियां दिख ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी राजनीति आदिवासी, मूलवासी और गरीब विरोधी रही है। आजसू पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड स्थापना दिवस के समारोह को झामुमो के प्रचार कार्यक्रम जैसा बना दिया गया। उनका कहना है कि कार्यक्रम में झामुमो नेताओं की ही बातें होती रहीं और झामुमो का इतिहास बताया गया, जबकि झारखंड आंदोलन में आजसू की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और कॉफी टेबल बुक में बिरसा मुंडा और अन्य शहीदों की जगह सिर्फ शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। राजधानी में लगे होर्डिंग्स में भी बिरसा मुंडा की जगह हेमंत सोरेन की ही तस्वीरें दिख रही थीं।